ओम शांति। आज हम स्मृति दिवस स्पेशल सीरीज़ के अंदर दूसरी बुक और स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मेरे ब्रह्मा बाबा। इसके अलावा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनो नाम से एक बुक और स्टार्ट हो चुकी है, तो आप उसे भी सुन सकते हैं। स्टार्टिंग करते हैं शुभ भावनाएं एवं आशीर्वचन से, जो कि परम आदरणीय नलिनी दीदी जी के द्वारा कहे गए हैं। पूज्य पिताश्री ब्रह्मा बाबा की स्मृति दिन पर उनके विश्व रचयिता शिव परमात्मा और संकल्प से सृष्टि रचने वाले पिताश्री का अति महत्वपूर्ण संवाद अनमोल रतन उनकी वाणी से एकत्रित कर पढ़ने से बहुत सारे राज समझ में आ रहे हैं। शिव पिता ने पिताश्री जी के गुणों की महिमा पढ़ते समय मेरा दिल गदगद हो उठता है, क्योंकि मेरा परम सौभाग्य रहा है कि मैं छोटी उम्र से ही उनके सानिध्य में डायरेक्ट पालना लेकर सेवा में आगे बढ़ी। उनको मैंने इतना करीब से देखा और अनुभव किया है, वो सब शब्दों में लिखा भी नहीं जा सकता। फिर भी आप सभी बीके परिवार के लिए और आने वाले बाबा के नए बच्चों के लिए ये पुस्तक प्रकाशित करते हुए मुझे समाधान मिल रहा है कि पिताश्री जी को जिन्होंने साकार में नहीं देखा, वे उनके लिए दर्पण समान इस पुस्तिका में अनुभव कर सकेंगे, अगर योग युक्त होकर पढ़ें तो। मेरे सभी साथी सहयोगी बीके परिवार को मेरे दिल से दुआ और आशीर्वाद। परम आदरणीय नलिनी दीदी जी, संचालिका, घाटकोपर सब जोन। ये इंडेक्स है। यहाँ से बुक का पहला चैप्टर स्टार्ट होता है। 18 जनवरी स्मृति दिवस का महत्व। 18/1/1971। मुख्य 4 बातें ध्यान में रखनी है। 1. अपने में सर्व प्रकार की श्रेष्ठता कितनी है। 2. संपूर्णता में व सर्व के संबंध में समीपता कितनी आई है। 3. अपने में व दूसरों के संबंध में संतुष्टता कहाँ तक आई है। और 4. अपने में सूरवीरता कहाँ तक आई है। यह 4 बातें अपने में चेक करनी है। आज के दिन अपने रिजल्ट को चेक करने का कर्तव्य पहले करना है। आज का दिवस सिर्फ स्मृति दिवस नहीं मनाना, लेकिन आज का दिवस समर्थी बढ़ाने का दिवस मनाना। आज का दिवस स्थिति व स्टेज ट्रांसफ़र करने का दिवस समझो। जैसे आजकल ट्रांसपेरेंट चीज़ें अच्छी लगती है ना, वैसे अपने को भी ऐसे ट्रांसपेरेंट स्थिति में ट्रांसफ़र करना है। आज का दिन का महत्व समझा, ऐसे ही ट्रांसपेरेंट हो जाओ जो आपके शरीर के अंदर जो आत्मा विराजमान है वह स्पष्ट सभी को दिखाई दे। आपका आत्मिक स्वरूप उन्हों को अपने आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराए। इसको ही कहते हैं अव्यक्ति व आत्मिक स्थिति का अनुभव कराना। नेक्स्ट पैराग्राफ है, आज के दिन को विशेष वरदान का दिन समझना। स्नेह द्वारा कोई भी वरदाता से वर प्राप्त हो सकता है। आज के दिन अव्यक्त स्थिति का अनुभव किया है। यही अनुभव सदाकाल कायम रखते रहो तो औरों को भी अनुभव करा सकेंगे। आजकल वाणी व अन्य साधन अनेक प्रकार से अनेकों द्वारा आत्माओं को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन अनुभव सिवाय आप लोगों के अन्य कोई नहीं कर सकते हैं, न करा सकते हैं। इसीलिए आज के समय में यह अनुभव कराने की आवश्यकता है। सभी के अंदर अभिलाषा भी है, थोड़े समय में अनुभव करने के इच्छुक हैं, सुनने के इच्छुक नहीं हैं।
अनुभव में स्थित रहे, अनुभव कराओ। आज का दिवस सिर्फ स्मृति दिवस नहीं मनाना, लेकिन आज का दिवस स्मृति समृद्धि बढ़ाने का दिवस मनाना। आज का दिवस स्थिति व स्टेज ट्रांसफ़र करने का दिवस समझो। जैसे आजकल ट्रांसपेरेंट चीज़ें अच्छी लगती हैं ना, वैसे अपने को ऐसे ट्रांसपेरेंट स्थिति में ट्रांसफ़र करना है। आज का दिन का महत्व समझा। ऐसे ट्रांसपेरेंट हो जाओ जो आपके शरीर के अंदर जो आत्मा विराजमान है वह स्पष्ट सभी को दिखाई दे। आपका आत्मिक स्वरूप उन्हों को अपने आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराए। इसको ही कहते हैं अव्यक्ति व आत्मिक स्थिति का अनुभव कराना। आज का दिन पुरुषार्थ से शक्ति प्राप्त करने का नहीं, लेकिन स्नेह द्वारा शक्ति का वरदान प्राप्त करने का दिवस है। आज के दिन को विशेष वरदान का दिन समझना। स्नेह द्वारा कोई भी वरदाता से वर प्राप्त हो सकता है। समझा? पुरुषार्थ द्वारा नहीं, लेकिन स्नेह द्वारा। किसने कितना वरदान लिया है वह हर एक के ऊपर है, लेकिन स्नेह द्वारा सभी समीप आकर वरदान प्राप्त कर सकते हैं। वरदान के दिवस को जितना जो समझ सके उतना ही पा सकता है। कैच करने वालों की कमाल होती है। आज के वरदान दिवस पर जो जितना कैच कर सके उन्होंने उतना ही वरदान प्राप्त किया। जैसे पुरुषार्थ करते हो, एक बाप के सिवाय और कोई याद आकर्षित न करे, ऐसे आज का दिन सहज याद का अनुभव किया। आगे है 18/1/1976 के अव्यक्त महावाक्य हैं। आज के दिन को स्मृति दिवस के साथ साथ स्मृति दिवस भी कहते हैं। आज के इस यादगार दिवस पर बाप दादा ने जैसे आदि में बच्चों के सिर पर ज्ञान कलश रखा, साकार द्वारा शक्तियों को तन मन धन विल किया, वैसे ही साकार तन द्वारा साकार पाठ के अंतिम समय शक्ति सेना को विश्व कल्याण के विल पावर की विल की। स्वयं सूक्ष्म पतन निवासी बनकर साकार में बच्चों को निमित्त बनाया। इसीलिए यह समर्थी दिवस है। यह केवल स्मृति दिवस नहीं, समर्थी दिवस भी है, क्योंकि स्वयं सूक्ष्म वतन निवासी बन बाबा ने साकार में बच्चों को निमित्त बनाया। 18/1/1977 के महावाक्य हैं। आज का दिन विशेष रूप में स्मृति स्वरूप बनने का है। बाप दादा के स्नेह में समाये हुए, अर्थात बाप समान बनने वाले स्नेह की निशानी है समानता। तो आज सारा दिन स्मृति स्वरूप अर्थात बाप समान स्वयं को अनुभव किया। बाप दादा के स्नेह का रिस्पॉन्स बाप समान भव का वरदान अनुभव किया। आज का विशेष दिवस स्वतः और सहज और थोड़े समय में बाप समान स्थिति अनुभव करने का दिन है। जैसे सभी युगों में से संगम युग सहज प्राप्ति का युग गाया हो जाता है, वैसे ब्राह्मण के लिए संगम युग में भी यह दिन विशेष सर्व शक्तियों के वरदान प्राप्त होने का, बाप समान की स्थिति का अनुभव करने का ड्रामा में नोंधा हुआ है। विशेष दिन का विशेष महत्व जान महान रूप से मनाया। अमृत वेले से बाप दादा ने विशेष अनुभवों के गोल्डन चांस की लॉटरी खोली है। ऐसे लॉटरी लेने का अधिकार को अनुभव किया। स्नेह युक्त रहे और योग युक्त, सर्व शक्तियों के प्रति युक्त, सर्व प्रकार के प्रकृति व माया के आकर्षण से परे रहे। आज बाप दादा ने बच्चों के पुरुषार्थ के रिजल्ट देखे। रिजल्ट में क्या देखा जानते हो? बहुत बच्चे बाप दादा के सिर के ताज के रूप में देखे, और कई बच्चे गले के हार के रूप में देखे, और कई बच्चे भुजाओं के श्रृंगार के रूप में देखे। अब हर एक अपने से पूछे मेरा स्थान कहाँ है? तो किसी ने कहा जहाँ बाबा बैठाएंगे। बाबा बैठाए, लेकिन बैठना तो आपको पड़ेगा ना।
बाप की आज्ञा बहुत बड़ी है, उसको जानते हो ना। विदेशी सो स्वदेशी किस में होंगे। सब विदेशी ताज में आएंगे तो स्वदेशी कहाँ जाएंगे। ताज में तो बहुत थोड़े होते हैं, मेजॉरिटी गले और भुजाओं का श्रृंगार है। ताजधारी अर्थात बाप के ताज में चमकते हुए रतन, जिनकी विशेष पूजा होती है, उनकी निशानी है सदा बाप में समाये हुए और समान। उनके हर बोल और कर्म में सदा और स्वतः बाप प्रत्यक्ष होगा। उनकी सीरत और सूरत को देख हर एक के मुख से यही बोल निकलेंगे कि कमाल है, जो बाप ने ऐसे योग्य बनाया। उनके गुण देखते हुए निरंतर बाप दादा के गुण सब गाएंगे। उनकी दृष्टि सभी की वृत्ति को परिवर्तन करेगी। ऐसे स्थिति वाले सिर के ताज गाए जाते हैं। गले का श्रृंगार अर्थात सेकंड नंबर सदैव अपने गले की आवाज़ अर्थात मुख की आवाज़ द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्रयत्न में रहते हैं। सदा बाप दादा को अपने सामने रखते हैं, लेकिन समाये हुए नहीं रहते। सदा बाप दादा के गुण गाते रहते हैं, लेकिन स्वयं सदा गुणमूर्त नहीं रहते। समान बनने की भावना और श्रेष्ठ कामना रखते हैं, लेकिन हर प्रकार की माया के वारों का सामना नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति वाले गले का श्रृंगार है। तीसरी क्वालिटी तो सहज ही समझ गए होंगे। भुजा की निशानी है सहयोग की, जो किसी भी प्रकार से मन से, वाणी से अथवा कर्म से, तन मन व धन से बाप के कर्तव्य में सहयोगी होते हैं, लेकिन सदा योगी नहीं होते। ऐसे भी अनेक बच्चे हैं। बाप दादा ने डिवाइस कोर्स के साथ रियलाइजेशन कोर्स भी दिया है। अब बाकी क्या रहा, क्या कमी रह गई है बाकी। आज सबके संकल्प पहुँचे, सबको इंतज़ार था 18 तारीख को क्या सुनाएंगे। अब सुना, बाप दादा साथ हैं, कोई कुछ कर नहीं सकता, कह नहीं सकता। जलती हुई भट्टी में भी पुंगरे सलामत रहे, यह तो कुछ भी नहीं है। बाल भी बाका नहीं कर सकता। साधारण साथ नहीं, सर्वशक्तिवान का साथ है। इसीलिए निश्चय बुद्धि विजयंती। 18/1/1978 के महावाक्य हैं। जैसे आप लोगों भी सेवा स्थान चेंज करते हो ना, तो ब्रह्मा बाप ने भी सेवा स्थान चेंज किया। रूप वही, सेवा वही है। 1000 भुजा वाले ब्रह्मा के रूप का वर्तमान समय पाठ चल रहा है, तब तो साकार सृष्टि में इस रूप का गायन और यादगार है। भुजाएं बाप के बिना कर्तव्य नहीं कर सकती। भुजाएं बाप को प्रत्यक्ष करा रही हैं। कराने वाला है तब तो कर रहे हैं। जैसे आत्मा के बिना भुजा कुछ नहीं कर सकती, वैसे बाप दादा कंबाइंड रूप की सोल के बिना भुजाएं रूपी बच्चे क्या कर सकते। हर कर्तव्य में अंत तक पहले कार्य का हिस्सा ब्रह्मा का ही तो है। ब्रह्मा अर्थात आदिदेव, आदिदेव अर्थात हर शुभ कार्य की आदि करने वाला। बाप दादा के आदि करने के बिना अर्थात आरंभ करने के बिना कोई भी कार्य सफल कैसे हो सकता। हर कार्य में पहले बाप का सहयोग है। 18/1/1979 के अव्यक्त महावाक्य हैं। जैसे आज के दिन सहज योगी, निरंतर योगी, एक बाप दूसरा न कोई, इसी स्थिति में स्थित रहे। ऐसे ही सदा अमर भव के वरदानी बनो तो क्या होगा। सदा काल के लिए जुदाई को विदाई मिल जाएगी और सदा मिलन की बधाई होगी। स्नेह स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन करो। आगे, आज का दिन स्नेह और शक्ति का बैलेंस रहा। आज के दिन विशेष साकार बाप को याद किया, वरदानों का बैलेंस था। बैलेंस रखने वाले बच्चे बाप द्वारा ब्लिसफुल के वरदान को प्राप्त करते हैं।
18/1/1980 के महावाक्य हैं। जैसे आज के इस स्मृति दिवस पर स्वतः स्मृति स्वरूप रहे हो, एक ही लगन में मगन, एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे सहज योगी निरंतर योग युक्त जीवन मुक्त फरिश्ता स्वरूप सदा भव। आज के दिन सभी बच्चों का चार्ट बाप समान अव्यक्त वतनवासी सदा स्नेही लवलीन अवस्था का रहा, ऐसे ही बाप समान न्यारे और सदा प्यारे भव। चारों ओर के बच्चों का आज के समर्थ दिवस पर बाप को प्रत्यक्ष करने का एक ही दृढ़ संकल्प अभी भी बाप के पास पहुंच रहा है। इसी डेट में आगे बाप दादा ने कहा, आज स्मृति दिवस के स्मृति स्वरूप अर्थात समर्थ स्वरूप बच्चों को देखकर बाप दादा भी सदा समर्थ भव का वरदान दे रहे हैं। जैसे आज के इस स्मृति दिवस पर स्वतः स्मृति स्वरूप रहे हो, ऐसे ही लगन में मगन, एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे सहज योगी निरंतर योग युक्त जीवन मुक्त फरिश्ता स्वरूप सदा भव। इसी डेट में आगे कहा, जैसे आज के दिन सबको एक ही सेवा की धुन लगी हुई है, हर एक की बुद्धि में प्रत्यक्षता का झंडा लहरा रहा है कि विश्व में यह झंडा लहराए। सबके हृदय में बाप दादा बस रहा है और ये पुरुषार्थ प्रैक्टिकल में ला रहे हैं। सभी कैसे दिल चीर कर दिखाएं कि बाप हमारे दिल में है। इस समय का सबका रूप यादगार में गाए हुए सेवक हनुमान के मिसल है। कोई संकल्प के तीर लगा रहे हैं, जिस श्रेष्ठ संकल्प से वायुमंडल द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करे। कोई अपने मुख के स्नेही और शक्तिशाली बोल से बाप को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं। ऐसा दृश्य याद और सेवा के बैलेंस का बाप दादा देख रहे हैं। स्नेह भी आज संपूर्ण रूप में इमर्ज है। शक्ति स्वरूप भी आज सेवा अर्थ इमर्ज रूप में है। आज के दिन के समान सदा याद और सेवा के बैलेंस में रहना। इसी डेट में आगे बाप दादा ने कहा, आज का दिन मिलन का दिन है। आज के दिन को वरदान है सदा स्मृति भव। तो आज स्मृति भव का वरदान अनुभव किया। आज स्मृति भव के रिटर्न में मिलन मनाने आए हैं। याद और सेवा दोनों का बैलेंस स्मृति स्वरूप स्वतः ही बना देता है। बुद्धि में भी बाबा, मुख में भी बाबा, हर कदम विश्व कल्याण की सेवा प्रति। संकल्प में याद और कर्म में सेवा हो, यही ब्राह्मण जीवन है। संकल्प में याद और कर्म में सेवा हो, यही ब्राह्मण जीवन है। याद और सेवा नहीं तो ब्राह्मण जीवन ही नहीं। 18/1/1981 के महावाक्य हैं। आज बाप दादा अमृत वेले से अपने श्रृंगार यानी मणियों को देख रहे हैं। आप सभी साकारी सृष्टि में हर स्थान को सजाते हो, भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों से सजाते हो। यह भी बच्चों की मेहनत बाप दादा ऊपर से देखते रहते हैं। आज के दिन जैसे आप सब बच्चे मधुबन के हर स्थान की परिक्रमा लगाते हो, बाप दादा भी बच्चों के साथ परिक्रमा पर होते हैं। मधुबन में भी 4 धाम विशेष बनाए हैं, जिसकी परिक्रमा लगाते हो तो भक्तों ने भी 4 धाम का महत्व रखा है। जैसे आज के दिन आप परिक्रमा लगाते हो, वैसे भक्तों ने फॉलो किया है। आप लोग भी क्यों बनाकर जाते हो, भक्त भी क्यों लगाए दर्शन के लिए इंतज़ार करते हैं। जैसे भक्ति में सतवचन महाराज कहते हैं, वैसे संगम पर सतवचन के साथ साथ आपके सत्कर्म महान हो जाते हैं, अर्थात यादगार बन जाते हैं। संगम युग की यह विशेषता है। भक्त भगवान के आगे परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन भगवान अब क्या करते हैं, भगवान बच्चों के पीछे परिक्रमा लगाते हैं। आगे बच्चों को करते, पीछे खुद चलते हैं। सब कर्म में चलो बच्चे कहते रहते हैं। यह विशेषता है ना। बच्चों को मालिक बनाते, स्वयं बालक बन जाते। इसीलिए रोज़ मालिकम सलाम कहते हैं। आज का दिन
मिलन का दिन है। आज के दिन को वरदान है सदा स्मृति भव। तो आज स्मृति भव का अनुभव किया। आज स्मृति भव के रिटर्न में मिलन मनाने आए हैं। याद और सेवा दोनों का बैलेंस स्मृति स्वरूप स्वतः ही बना देता है। बुद्धि में भी बाबा, मुख में भी बाबा, हर कदम विश्व कल्याण के प्रति, संकल्प में याद और कर्म में सेवा हो, यही ब्राह्मण जीवन है। याद और सेवा नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। 18/1/1982 के अव्यक्त महावाक्य है। आज का विशेष दिन सर्व बच्चों के ताजपोशी का दिन है। आज के दिन आदिदेव ब्रह्मा बाप ने स्वयं साकारी जिम्मेवारियां अर्थात साकारी रूप से सेवा का ताज नैनों की दृष्टि द्वारा हाथ में हाथ मिलाते हुए मुरब्बी बच्चों को अर्पण किया। तो आज का दिन ब्रह्मा बाप का साकार रूप की जिम्मेवारियों का ताज बच्चों को देने का ताजपोशी का दिवस है। दादी जी से बाप दादा कहते हैं, आज का दिन याद है ना। आज का दिन ब्रह्मा बाप का बच्चों को बाप समान भव के वरदान देने का दिन है। 18/1/1982 के महावाक्यों में ही आगे बाप दादा कहते हैं, आज का दिन जैसे आदि में ब्रह्मा बाप ने स्थूल धन विल किया बच्चों को, ऐसे अपनी अलौकिक प्रॉपर्टी बच्चों को विल की। तो आज का दिन बच्चों को विल करने का दिवस है। इसी अलौकिक प्रॉपर्टी के विल के आधार पर कार्य में आगे बढ़ने की विल पावर प्रत्यक्ष दिखा रही है। बच्चों को निमित्त बनाए विल पावर की विल की। आज का दिन विशेष बाप समान वरदानी बनने का दिवस है। आज का दिन स्नेह और शक्ति कंबाइंड वरदानी दिन है। प्रैक्टिकल अनुभव किया ना दोनों का, अति स्नेह और अति शक्ति। दादी जी से फिर बाप दादा कहते हैं, याद है ना अनुभव, ताजपोशी हुई ना। अच्छा, आज के दिन के महत्व को जाना। 14/1/1984 के अव्यक्त महावाक्य हैं, ब्रह्मा बाप को आज सबके ऊपर एक बात का नाज है। कौन सी बात का विशेष नाज है? सभी बच्चों ने एक दो के विचार में मिलाते हुए आदि से यूनिटी का जो रूप दिखाया है, इस पर ब्रह्मा बाप को विशेष नाज है। यूनिटी इस ब्राह्मण परिवार का फाउंडेशन है। इसीलिए ब्रह्मा बाप को अव्यक्त वतन में रहते भी बच्चों पर नाज है। इसे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अच्छा, ओम शांति।